प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को हृदय से प्रेम करते हैं, उन सब को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु आपके विश्वास को दृढ़ करे और प्रभु आपको तंदुरुस्ती दे और ऐसा मन दे कि आप प्रभु के वचन को अपने हृदय में आदर देते हुए प्रभु के वचनों को सुनते रहें और वचन के अनुसार जीते रहें और वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में लगे रहें। चलिए आज के ध्यान के लिए प्रभु के वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा कि जैसे पुराने नियम में, नए नियम में और ये वर्तमान काल में बहुत प्रभु के दास दासियां उपवास रखते हैं, फास्टिंग लेते हैं। तो प्रभु के वचन से मैं थोड़ा कुछ आपसे साथ बांटना चाहता हूं। आज के ध्यान के लिए पुराने नियम से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना चाहूंगा। इज़ाया चैप्टर 58 वर्स 4, यशायाह नबी की किताब उसका 58 अध्याय तो उसका 4 वचन पढ़ेंगे हिंदी में। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। देखिए यहां पे इजरायली लोग परमेश्वर के पास आते थे और उपवास भी करते थे और वे चाहते थे कि हम प्रभु की आवाज सुने, प्रभु हमसे बातें करे, लेकिन वो आवाज सुन नहीं पाते थे। परमेश्वर उनसे नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास नहीं रखते थे। आज हम देखें तो आज भी हमारे कितने भाई बहन ऐसा पहले बोल देते हैं कि मैंने 10 दिन का उपवास रखना है, मैंने 7 दिन का रखना है, मैंने 40 दिन का उपवास रखना है। आप ऐसा जब करते हैं तो उसमें आपका जो उपवास है वह प्रभु को प्रसन्न आना चाहिए। इधर में जब इसराइली लोग उपवास रखते थे तो प्रभु ने साफ अपने दास यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये उनको कह दिया था कि मैं आपके उपवास से प्रसन्न नहीं हूं। क्योंकि आप जब उपवास रखते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने जो आपके नौकर हैं उसको काम देते हैं। फिर जब आप उपवास रखते हैं बीच में आप गुस्सा करते हैं, झगड़ा कर देते हैं, तो भी उपवास रखते हैं। फिर आप अपनी इच्छा से उपवास में बैठते हैं और उपवास रखते समय आप की मैं प्रार्थना सुनता ही नहीं हूं, क्योंकि आप मेरी इच्छा के अनुसार उपवास नहीं रखते। तो फिर कैसा उपवास हमें रखना चाहिए? अभी हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। 5 वचन, 58 का 5। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। देखो प्रभु बोलते हैं
जिस उपवास को मैं प्रसन्न करता हूं वो ऐसा उपवास होना चाहिए जिसमें मनुष्य अपने आप को अधीन करे, यानी अपने आप को अपने मन को क्या करे, मेरे सामने अधीन बनाए कि प्रभु मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, प्रभु मैं किसी काम की नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, प्रभु मेरी भक्ति से कुछ नहीं होने वाला, प्रभु मुझे तेरे साथ का रिश्ता ठीक करना है। उपवास का मतलब ही क्या रहता है? जैसे उदाहरण के लिए हम गाड़ी को वर्कशॉप में लेके जाते हैं तो हम बोलते हैं मैकेनिक को कि इसकी सर्विस कर दो, इसके जितने भी पुर्जे ढीले डाले हैं या खराब हैं उनको निकालो। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उपवास का मतलब मेरे हिसाब से तो यही होता है कि हम जब खाना छोड़कर, हम जब नहा धो करके, हम जब अपने रूम में बैठे हैं तो हम आंखें खोल करके अपने जीवन की ओर ध्यान करें और अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान करते हुए अपने जीवन को ठीक करने के लिए उपवास होता है। उसको मैं गाड़ी की सर्विस बोलता हूं। कितनी बार हमने उपवास तो रखा, हमने जो कुछ प्रभु से पाना था वो पाया ही नहीं, हमने जैसे शुद्ध होना था हम हुए ही नहीं, हमने जैसे अपनी भूलों को प्रभु के आगे रखना था, अपनी गलतियों को याद करके प्रभु के साथ उनके पवित्र लहू से शुद्ध होना था, हम शुद्ध हुए ही नहीं। शरीर को दुख भी दिया, भूखे भी रहे, मन नम्र हुआ ही नहीं, हमारी भूलें हमें याद आया ही नहीं, प्रभु हमसे बात किया ही नहीं, तो आपके और मेरे उपवास का फायदा क्या निकला? ऐसा उपवास तो इस्राएली लोग भी रखते थे। उनको प्रभु बोलता मैं आपसे, आपके उपवास से मैं परेशान ही नहीं हूं, आपकी मैं प्रार्थना सुनूंगा ही नहीं, आप मेरी आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। फिर प्रभु बोलता है कि जो उपवास मैं चुनूं, यानी जो मुझे पसंद है वो यही है कि मनुष्य अपने आप को, अपने मन को मेरे सामने नम्र बनाए। फिर अगली बात, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार करते हो कि अपने मन को नम्र बनाए? और क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपनी नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? देखो, पुराने नियम में लोग क्या करते थे, अपने कपड़े, नए कपड़े जो बढ़िया उतार देते थे, फिर टाट गले में डाल लेते थे, फिर नीचे भी अपना बेड छोड़ करके नीचे टाट बिछा करके प्रभु के आगे झुक जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। प्रभु के आगे जैसे हम गिर जाते ऐसे गिर जाते थे, कुछ लोग तो खाक भी डालते थे सिर में। तो प्रभु बोलता ऐसा करने से क्या मैं खुश हूं? ना। लोगों को दिखाने का जो उपवास होता है उसमें प्रभु कभी भी परेशान नहीं होते। फिर प्रभु बोलते हैं, हम जब 6 वचन पढ़ेंगे तो प्रभु बोलते हैं वो उपवास कैसा होना चाहिए जिसको मैं चुनूंगा। हाँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि क्या वह ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। देखिए, जो अन्याय से बनाए हुए दास, उस जमाने में लोग दासों को मोल लिया करते थे, फिर वह दास मन लगाकर मालिक की सेवा करता था, फिर 6 साल उन्होंने सेवा किया तो उनको छोड़ दिया जाता था। यदि वो गुलाम या दास कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपने घर जैसे रखा, तो मैं अपनी स्वयं इच्छा से इस घर में फिर रहना चाहता हूं, ऐसा प्रोग्राम था।
तो उसको दोबारा रखते थे। लेकिन इधर में क्या लिखा है, मोल भी नहीं लिया, जबरदस्ती से किसी को पकड़कर क्या कर लिया, उसको जबरदस्ती अपना दास बना लिया, जबरदस्ती गुलाम बना लिया। तो प्रभु बोलता है जिसको अन्याय से, उनकी मर्जी नहीं थी हमारे घर में काम करने की, हमने उसको जबरदस्ती उनके ऊपर बैन लगाकर उनको क्या करवाया, हमारी सेवा टहल करवाया। तो प्रभु बोलता है ऐसे लोगों को क्या कर दो, तुम जाकर छुड़ाओ। यदि उनका कोई नहीं है तो आप प्रभु के लोग हैं, जाकर बोलो तुम गलत कर रहे हो, उनको छुड़ाओ जी। और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हाँ, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। देखिए जब तुम उपवास रखा है, जो खाना तुमने अपने लिए खाना था वह खाना बनाकर जहां पे भूखे लोग बैठे ना, उनको आप खाना खिला दो जाकर। उपवास रखा तो हमारा मन प्रभु के आगे झुकना है, नम्र होना है। प्रभु मेरा कुछ भी नहीं, आपने मुझे सब कुछ दिया है। तो जब प्रभु आपने मुझे इतना कुछ दिया है, अच्छा घर दिया है, अच्छा पैसा दिया है, हमारा काम अच्छा दिया है, तो मैं क्या करूंगा। जिनके पास भोजन नहीं है मैं उनको जाकर भोजन खिलाऊंगा, और जिनका कोई सहारा नहीं है, जो विधवा और अनाथ है, प्रभु बोलता उनका सहारा बन जाओ जाकर। जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको जाकर पैसा दे दो ना, तुम्हारे पास है तो। और जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा जाकर दे दो। जिनके पास जूता नहीं है उनको जूता खरीद के दे दो। प्रभु बोलता है इस उपवास को मैं चुनता हूं। आगे पढ़िएगा। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। हाँ, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, हाँ, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। ये भी एक बड़ी बात है। अपने जाति भाइयों को अपने से ना छिपाना। इसका मतलब जिस कॉलोनी में हम रह रहे हैं, जिस गांव में हम रह रहे हैं, वहां पे जो हमारे जाति भाई हैं उनको कुछ जरूरत पड़ती है तो हम दरवाजा बंद कर ले, ऐसा नहीं। अपने जाति भाइयों से मुंह ना छिपाना, ऐसा ऐसे लोग करते होंगे, इसलिए तो लिखा। आज हम वर्तमान काल में उपवास तो रखते हैं, प्रभु की स्तुति के भजन तो गाते हैं, संडे को चर्च में तो जाते हैं, बाइबल तो हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन भी रोज सुनते होंगे। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, आपका मन ऐसा हो जाना चाहिए कि जो आपके जाति भाई, आज हमारे जाति भाई कौन है, जो कलीसिया के लोग हैं, जो विश्वासी भाई बहन है। अरे कोई विश्वासी भाई बहन को तकलीफ पड़ गया है, उनको कोई आपके प्रति जरूरत पड़ गया है, पैसे की, गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, या कुछ भी आटा चावल की, तो आप उन अपने विश्वासी भाई बहनों से अपना मुंह न छुपाएं। भीतर होते हुए भी ये ना बोले हम घर पे नहीं है, झूठ ना बोले, उनका सहारा बन जाए। ऐसा लिखा है कि हम उसके दुख में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, हम उनकी जरूरतों में क्या हो जाए, साझी सहभागी हो जाए। हमारे विश्वासी भाई बहनों का आज यही हमें प्रभु बोलता है। यदि आप प्रभु के दास दासी हैं, आपके घर में ज्यादा खाना है, विश्वासी के घर में है नहीं, वो भूखा है, तो क्या हमें क्या करना चाहिए, हमें उस विश्वासी भूखे को खाना नहीं देना चाहिए। हमारे पास 10 जोड़ी कपड़ा है तो गरीब विश्वासी के पास 2 जोड़ी है, तो क्या हमें उसको नहीं देना चाहिए। यदि हमारे घर में 2 बोरी चावल पड़ा है तो विश्वासी के घर में चावल है ही नहीं, वो चावल को देखकर तरस रहा है, तो क्या हम उनसे मुंह छुपा लें या फिर उनको भी 10 किलो चावल भेज दें। ऐसा प्रभु चाहता है कि जैसे मैं भला हूं, जैसे मैं भलाई का काम करता हूं, जैसे मैं गरीबों के ऊपर दया करता हूं, जैसे मैं विधवा और अनाथों की सुधि लेता हूं,
ऐसा मेरे दास लोगों, मेरी दासियों, ओ मेरे बेटे बेटियों, तुम भी ऐसे गुण प्रकट करो, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तुमने मुझे अपने मन में बसाया है, मेरे वचन के द्वारा तुम्हारा जन्म हो गया है, तुम नए जन्म पाया हुआ है, इसलिए तुम्हारा स्वभाव किसके समान होना है? प्रभु यीशु के समान। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में चल रहे थे, वह क्या करते थे? प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन, एक्स चैप्टर 10 वर्स 38, रसूला दे काम 10 दी 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देखिए, आज से 2024 साल पहले जब परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहे थे, तब उनको नाम दिया था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का मतलब मालिक, यीशु का मतलब पापों से उद्धार करने वाला, और मसीहा उसके लोगों को छुड़ाने के लिए अभिषेक किया गया। तो इस पृथ्वी में जब वो उद्धारकर्ता के रूप में आए, मनुष्य बनकर चल रहे थे, उन्होंने आकर अंधों को आंखें दी, गूंगों की जुबानें खोल दी, बहरों को कान दिए, और गरीबों के ऊपर दया किया, और भूखों को खाना खिलाया, और बीमारों को चंगा किया। जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे, पागल की तरह चल रहे थे, उनको छुड़ाया, शैतान के वश से छुड़ाया। तो यहां भी लिखा है कि प्रभु यीशु जो पवित्र आत्मा से भरकर भलाई कर रहा था, इस पृथ्वी में आकर भलाई करता था, और शैतान के वश में पड़े लोगों को आजाद करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हमने प्रभु यीशु को मन में बसाया है, जब हमने विश्वास करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, जब हम परमेश्वर की संतान बन गए, तो आज दुख में, परेशानी में जो भूखे बैठे हुए हैं, जो प्यासे बैठे हैं, जो विधवा अनाथ हैं, वो आज परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र उन पर दया करें। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज हम हमारी कॉलोनी में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे घर के आसपास, हमारी गली में, हम क्या लोगों के ऊपर उस पवित्र प्रभु का स्वभाव बांट रहे हैं? वही दया का काम हम कर रहे हैं? वही भलाई का काम हम कर रहे हैं या नहीं? किसी के दुख में हम साझी हो रहे हैं कि नहीं? किसी के ऊपर हम दया तरस कर रहे हैं कि नहीं? आज हमारा उपवास रखने का फायदा क्या है? जब प्रभु साफ कहते हैं कि तुम तो बोलते थे, इसराइली लोग बोलते थे, हमने तो उपवास रखा था, हमने तो प्रार्थना करी थी, प्रभु ने तो ध्यान ही नहीं दिया, प्रभु ने तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु ने तो हमसे बातें नहीं किया। प्रभु बोला, मैं तुमसे क्या बातें करूंगा? तुम्हारा मन मेरे सामने शुद्ध नहीं हुआ, तुम्हारा मन मेरे सामने नम्र नहीं हुआ। अरे उपवास तो रखा है, लेकिन भाई के लिए वैर तो निकाला ही नहीं, बहन के लिए मन से वैर तो निकाला ही नहीं। उपवास तो रख लिया दिखाने के लिए, अपने पड़ोसी को तो क्षमा किया ही नहीं, अपने दुश्मन को तो प्रेम किया ही नहीं, जो जिसने हमारे विरुद्ध पाप किया उसको तो क्षमा ही नहीं किया। तो फिर मैं तुम्हारी प्रार्थना कैसे सुनूं? तो हमारे उपवास का फायदा क्या रहता है कि सबसे पहले हम अपने आप को प्रभु के आगे झुकाएं, हम प्रभु के आगे हमारे मन को रखें, और हमारा मन प्रभु के आगे शुद्ध हो जाए। क्योंकि जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु यीशु कहते हैं कि धन्य है वह ही मनुष्य जिनका मन शुद्ध है, वह परमेश्वर को देखेंगे। फिर यूहन्ना संत क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं
कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 और 21 वचन पढ़िएगा। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 20-21। पहला यूहन्ना 3:20-21। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। देखिए, यहां पे प्रभु का दास विश्वासी भाई बहनों को लिखता है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। परमेश्वर से बात करने से पहले जब हम प्रभु के कदमों में आए, हमने उपवास तो रख दिया, खाना तो नहीं खाया। प्रभु के कदमों में बैठे, कई तो मेरे भाई बहन क्या करते हैं, उपवास रख के सब्र करते रहते हैं। और कितने प्रभु के दास हैं अनजाने में उपवास रख के कहीं गांव में चले जाते हैं, तो वो बोलेंगे पास्टर जी खाना बनाए, नहीं 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 नहीं, आज मैंने ना उपवास रखा है, थोड़ा चाय बना दो, मैं चाय पी लेता हूं। पास्टर जी आप वचन से बाहर काम कर रहे हैं। जबकि प्रभु का वचन जब हम मत्ती सुसमाचार पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि तू अपना मुंह धो और तेरा मुंह उदास ना दिखे और तेरा उपवास किसी को मालूम ही ना पड़े। किसको मालूम पड़े? तुम्हारे स्वर्गीय पिता को। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 16 वचन। मत्ती 6:16। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16। मत्ती 6:16। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। देखिए, हमारे प्रभु बोलते हैं कि जब तुम उपवास रखते हो ना, तुम रूम में बैठे प्रभु के साथ और तुम्हारे उपवास को, तुम्हारे फास्टिंग को, तुम्हारे व्रत को सिर्फ केवल प्रभु ही जाने। अरे भाई, घर घर में जाकर मत बताओ मैंने उपवास रखा है। लोग कहते हैं हमारा पास्टर जी तो उपवास रख के सेवा में लगे हुए हैं, उन्होंने 40 उपवास रख दिए हैं, उन्होंने 3 दिन का उपवास रखा हुआ है। ऐसा बताने का क्या फायदा है? वचन के अनुसार क्या है कि तुम्हारा उपवास तुम्हारे पिता को ही मालूम होना पड़े। और उपवास का पहला मतलब मेरा जीवन प्रभु के साथ ठीक हो जाए, मेरी कमियां घटियों को मैं प्रभु के आगे रख दूं, उसके पवित्र लहू से मैं शुद्ध हो जाऊं और प्रभु के साथ बैठकर मैं नया अभिषेक पाऊं और नई सामर्थ पाऊं। मैं अपने आप को प्रभु को सौंपूं और प्रभु मुझे अपने हाथ में ले। प्रभु मेरे शरीर प्राण आत्मा के ऊपर अपने पवित्र आत्मा का कंट्रोल करे और मैं ना बोलूं, प्रभु का आत्मा बोले। मैं अपनी बुद्धि से वचन का प्रचार ना करूं, प्रभु का आत्मा क्या बोलना है वो कंट्रोल करे और मुझे बताए कि तुम ये बोल। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए कितने मेरे भाई बहन जो उपवास रख के काम पे जाते हैं, वो बोले मैं तो उपवास रखा है, मैं काम में गई थी, काम में गया था। बहन जी, भाई जी, ये वचन के बाहर है। आगे से आप उपवास ऐसे नहीं रखना। आपको रखना है तो प्रभु के साथ बैठना है, किसी को बताना ही नहीं। और उपवास किसके लिए आप रखना है? सबसे पहले आपका जीवन प्रभु के साथ शुद्ध हो जाना चाहिए। यदि आपने मन नहीं फिर आया, आप एक रीति रिवाज करते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं। क्योंकि क्रिश्चियन लोग जो नाम के मसीह लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो 1 साल के बाद बोलते हैं अभी हमारा उपवास ऊपर से उतरे हैं, हम अभी बीच में उपवास रखेंगे और हम जितने दिन उपवास रहेंगे हम दारू नहीं पिएंगे, हम मीट नहीं खाएंगे। उपवास खत्म हो गया, 40 दिन खत्म हो गए, फिर बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं,
फिर जो कुछ भी करना है उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, फिर चर्च में भी जाते हैं और भजन भी गाते हैं और सब कुछ करते हैं। ऐसे उपवास का आपको कुछ भी प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे, तुम उपवास का प्रतिफल नहीं पाओगे। जो मैं चाहता हूं ऐसा आप उपवास रखें। सो प्रभु क्या चाहते हैं कि हम चुपचाप उसके कदमों में बैठे और अपने जीवन की ओर ध्यान करें। दाऊद कहता, मैंने मेरे चाल चलन की चौकसी की, पड़ोसियों की नहीं, दूसरों की नहीं, मैंने मेरे जीवन को क्या किया, उसके ऊपर ध्यान किया। और जब आप उपवास रखते हो ना, आप अपने जीवन के ऊपर क्या करें, ध्यान करें। सबसे पहले आप शुद्ध हो जाएं, फिर प्रभु के साथ आत्मिक संगति में बने रहें। फिर प्रभु का आत्मा आपको कितनी देर बैठने को बोलता है? प्रभु का आत्मा एक दिन के लिए बोलता है, प्रभु के कदमों में बैठो। प्रभु का आत्मा बोलता है 3 दिन बैठो, 3 रात बैठो, कुछ मत खाओ पियो। तो आप आत्मा की गवाही में प्रभु के साथ बैठे और उपवास रखें। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जिस बात के लिए आपने उपवास किया है, प्रभु उसका उत्तर देने वाला है। प्रभु जिंदा है और जिंदा था और जिंदा है। वह आपके प्रार्थना का उत्तर देगा, आपके उपवास का वो उत्तर देने वाला है। और वैसे भी जब आप सेवकाई में चल रहे हैं, प्रभु के दास लोग, कितनी भागदौड़ आप करते हैं, कितने गांव में आप जाते हैं, कितनी सेवकाई आपके पास है। आप आत्मिक तौर पर कभी कभी थक जाते हैं। आप अपने घर में आकर ऐसा माहौल बन जाता है, कभी आप प्रार्थना भी नहीं करते, क्योंकि बोलते हैं बाहर सेवा में गए थे, थके हुए हैं, आज रेस्ट लेना है। आपको रेस्ट लेना जरूरी है, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप अपने घर में भी एक दिन रेस्ट लेते हुए ही उपवास का प्रोग्राम बनाएं और आपकी पत्नी, आपके बच्चों को भी आपके साथ उपवास में बैठाएं और प्रभु के साथ कैसे नाता जोड़ना है उनको समझाएं और प्रभु के साथ उनके कदमों में गिरते हुए आंसुओं के साथ आप उनको भी शुद्ध करें। क्योंकि पुराने नियम में प्रभु ऐसा अगुवाई करते थे कि तुम मेरे लिए पवित्र उपवास रखो, जिसमें बूढ़े लोग, जवान लोग, बहन लोग सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं और मेरे सामने शुद्ध हो जाएं और मेरी आवाज सुन पाए। इसलिए आज भी हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वचन का इतिहास है, जब प्रभु के लोग प्रार्थना और उपवास करते थे और फिर प्रभु उनको स्वर्ग से अजीब सामर्थ्य देता था और प्रभु का आत्मा भविष्यवाणी के द्वारा लोगों से बात करता था और फिर प्रभु बोलता था कि इनको मेरे लिए अलग कर दो, मैंने इनको सेवकाई के लिए चुना है। आज हमारी सेवकाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही? हमारी सेवकाई में उपवास प्रार्थना छूट गई है, उपवास प्रार्थना बंद कर दिया है और हमने एक रीति बना लिया है कि हम सैटरडे को उपवास रखा है, सैटरडे को उपवास अपने रखा है, लेकिन जैसे उपवास रखना चाहिए था ऐसा प्रभु के साथ प्रभु को प्रसन्न करने वाला उपवास आपने नहीं रखा, इसलिए आप प्रभु की आवाज सुन नहीं पाए। तो जो प्रभु के दास दासियां उपवास रखते हैं उनके लिए प्रभु का आत्मा आपको ये बता रहा है कि हम जो उपवास रखें वो प्रभु की मर्जी के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा की अगुवाई में। और किसी को मत बताएं, विश्वासियों को मत फोन कर करके बताएं आपका दास उपवास में बैठा हुआ है, अभी आप देख लेना घर कैसे चलना है, अभी आप देख लेना बाहर कैसे सेवा जानी है, अब मैं तो अभी बैठ गया हूं। ऐसा नहीं है। हमें किसको बताना है? हमारे प्रभु को।
हमारा स्वर्गीय पिता जानता है हमारी आवश्यकताएं क्या है। हमारे स्वर्गीय पिता के राज और धर्म को हम ढूंढे, सभी वस्तुएं हमारे पीछे होकर के हमको मिलेगी, हमारे पास आकर हमें मिल जाएगी। हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं, हमें परेशानी करने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं, वो उपवास कैसा होगा जिसको मैं चुनूंगा। सो आगे हम पढ़ना चाहेंगे। यशाया 58 अध्याय में पढ़ रहे थे, अभी उसमें से एक वचन और पढ़ना चाहूंगा, 7 वचन, 7 और 8। क्या वे यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। तेरा प्रकाश, प्रभु जो तुझे प्रकाश देगा, प्रभु के आत्मा का प्रकाश जो आपके ऊपर होगा, जो प्रभु के साथ आपने अपने रिश्ते को सही किया, प्रभु के साथ समय बताया, प्रभु के आत्मा की सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी और लोग देखेंगे कि प्रभु का प्रकाश तुम पर चमक रहा है। इधर मैं रुकना चाहूंगा, आप ऐसा उपवास रख के ना बैठे कि प्रभु मुझे चमका, मुझे चमकना है। हम प्रभु के वचन के अधीर हो जाए, हम प्रभु के आगे अपने मन को नम्र करें, प्रभु हमें हाथ में ले, प्रभु के आत्मा की सामर्थ्य, प्रभु का प्रकाश हमारे ऊपर खुद चमके, वो हमें हाथ में ले। हाँ जी। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। उपवास से आत्मिक जीवन पर तू मरा है या डाउन है, या शरीर में तकलीफ है, आप परेशान हैं, आप विश्वास के साथ उपवास लेकर प्रभु के कदमों में बैठा है, तो आप तुरंत क्या हो जाएंगे, चंगा हो जाएंगे। जी। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, तेरी धार्मिकता, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। यहोवा का तेज तेरे आगे पीछे चलते हुए तेरी रक्षा करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार उपवास लेंगे, और विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आपके उपवास का रिजल्ट, प्रतिफल आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन आप ये सत्य वचन के अनुसार अपने उपवास को रखें और प्रभु के आगे झुकें और अपने मन को पवित्र करें और अपने मन को शुद्ध करते हुए प्रभु के साथ का नाता जोड़े और प्रभु की सामर्थ्य पाते हुए भलाई के काम करें। क्योंकि प्रभु ने हमको इस पृथ्वी में क्यों चुन लिया है, क्यों हमें खून देकर मोल ले लिया है, क्यों हमें उत्पन्न किया है, कि हमारे द्वारा भलाई के काम हो। अफेसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 10, इफिसियां 2:10, अफेसियन चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम उसके बनाए हुए हैं। ये कैसे बना दिया? क्योंकि हम तो पापी थे, हम तो किसी को रात का खाना भी नहीं देते थे, सड़ जाए, खराब हो जाए, बाहर फेंक देंगे, लेकिन पड़ोसी को नहीं देंगे। कितने घरों में ये बुरी आदत है। कितने जो फ्रिज चेक ही नहीं करते, फिर 3 दिन के बाद बोलते हैं हाँ पड़ा था, मालूम ही नहीं है। कितनी हमारी बहन लोग इतने समझदार हैं, वो फ्रिज को चेक नहीं करते। लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु ने हमें स्वर्गीय बुद्धि दिया है, हम रोज के रोज क्या करना है। हमारे घर में बचा खाना कितना है, हमारे घर में क्या कुछ पड़ा है, हमारी जेब में क्या है, हमारे पर्स में क्या है, हमारे अकाउंट में क्या है, हमें मालूम हो जाना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने हमको चुना है, प्रभु ने हमको अपने लिए अलग किया है, प्रभु ने हमको नया बनाया है, प्रभु ने हमको नई सृष्टि बनाया है। हमारा जो कुछ भी है वो सब प्रभु ने दिया है। इसलिए हमारा मन, हमारा घर,
हमारी जेब दूसरों के लिए, अनाथों के लिए, भूखों के लिए, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास जूता नहीं है, उनके लिए खुला रहे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप प्रचार तो अच्छा करते होंगे, आप गीत तो अच्छे गाते होंगे, आप प्रभु के घर में तो वचन पढ़ने के लिए आते होंगे, लेकिन आपको किसके लिए सिरजा गया है, ये भी वचन आप मन में लीजिए। प्रभु का आत्मा बोलता है, तुम तो इसीलिए सिरजे गए ताकि तुम क्या करो, भलाई के काम करो। तो अभी तक आपने भलाई के काम नहीं किए, तो आज मुझे और आपको प्रभु का आत्मा चेतावनी देता है कि हम भले कामों के लिए सिरजे गए। भाई, जिस काम के लिए सिरजे गए हैं वह काम कीजिए। हम जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे खाने से बढ़कर हम क्या करें, हमारे पड़ोसियों की भी चिंता करें। प्रभु का वचन कहता है, तुम अपनी नहीं दूसरों के ऊपर भी क्या करें, ध्यान करें। अपना ही निस्वार्थ नहीं, अरे दूसरों का भी क्या करें, ध्यान करें। आपका उद्धार हो गया है ना, तो आपके जो पड़ोसी नाश हो रहे हैं, जो आपकी गली वाले नाश हो रहे हैं, जो आपके गांव वाले नाश हो रहे हैं, जो आपके मोहल्ले वाले नाश हो रहे हैं, उनके ऊपर भी जरा क्या कर लो, ध्यान कर लो। अब तो बोलते हैं प्रभु का धन्यवाद हो, हम तो बच गए। हमें तो प्रभु ने इतना सुख दिया है, दोपहर को भी सोते रहते हैं, रात को भी सोते हैं। हमारे पास तो नाशवान आत्माओं के लिए प्रार्थना करने का समय ही नहीं है। हम तो घर को ही देख रहे हैं, हम तो बच्चों को ही देख रहे हैं, हम तो पति के आगे पीछे घूमते रहते हैं, हम तो जानवरों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। आपको ऐसा करने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। आपको किस काम के लिए बुलाया है? अरे रोज एक दिन में कितने भाई बहन मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं, वो नरक की आग में जा रहे हैं। क्या आपके मन में दुख नहीं आता? क्या आपको ये बोझ नहीं आता कि उनके लिए आंसुओं के द्वारा प्रार्थना करें, उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं और उनको गवाही दें और उनके लिए उपवास रखें? प्रभु मेरे भाई बहनों के ऊपर अनुग्रह कर, मेरे कुटुंबियों को नाश से बचा ले, मेरे पड़ोसी को नाश से बचा ले। यह है हमारा काम। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस उपवास का भेद तूने हम पर प्रकट किया प्रभु। हमने भी इस रिकॉर्डिंग के द्वारा प्रभु लोगों के सामने तेरे पवित्र वचन को रख दिया है प्रभु। किधर भी आपका वचन जाए, विश्वासी भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को ये वचन मन में लगे और उनको बड़ी आशीष मिले, और प्रभु वो ऐसे काम करने वाले, भले काम करने वाले बन जाए। हे पिता, सभी आदर महिमा आपको मिले। आप हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।